नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 75.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 1.34% का अप मूव दिया था। इसकी मार्केट कैप अभी 8,500 करोड़ के आसपास की है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई थी लास्ट मंथ से, 56.40% की है इसकी। बुक वैल्यू 3.84 है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.27% की है, फेस वैल्यू 1 है। एंड अभी के लिए देखें प्राइस का देखते हैं तो ये प्राइस ने 50 DMA को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करी है। 200 DMA से तो ऑफ कोर्स ये ऊपर है, 50 DMA को इसने आज ब्रेक किया है एंड ऊपर जाने की इसने कोशिश करी है। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। साइन तो ये अच्छा है बट लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। पीई देखें तो ये बिल्कुल मीडियन के बिल्कुल आसपास ही है और ये 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे है। 3 ईयर्स पे मीडियन से ये नीचे है पीई, तो मतलब काफ़ी अच्छी स्टेज पे है। 1 ईयर पे भी मीडियन से काफ़ी नीचे है, 6 मंथ्स पे भी मीडियन से नीचे है एंड 1 मंथ पे छोटू सी ऊपर गई है। कल थोड़ा सा निकली थी, आज थोड़ी सी और ऊपर गई है। तो पीई बेसिकली 88 पे है एंड काफ़ी अच्छी स्टेज पे है। तो अभी देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स। डिटेल में इतना नहीं जाएंगे बट येस, ओवरऑल कंपनी की एक अच्छा कर रही है कंपनी। यहाँ पे एक चीज़ है जो कंसर्निंग है थोड़ी सी, जो कि है ये प्रमोटर होल्डिंग इन्होंने कम करी है थोड़ी सी, 0.87%। एंड जब मार्केट गिरने लगी थी ना उसी टाइम पे इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग कम करी थी। एंड मुझे अब पता नहीं कितना सही होता है कितना गलत होता है, बट मुझे लगता है कि अभी दिसंबर का जो आएगा इनका, या हो सकता है नवंबर का भी दें, तो मुझे लगता है कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे ये उठा लेंगे और बढ़ा लेंगे। शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लेट्स सी क्या निकल के आता है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो क्वाइट सेम से ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, मंथ टू मंथ थोड़े से बड़े हैं। 1600 के आसपास बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं बड़े हैं बट 1600 भी अगेन काफ़ी अच्छा एक वो होता है। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे, तो कुछ चीज़ें समझते हैं। तो चार्ट पे सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे हमें बुलिश पैटर्न तो डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दिया है। ये जो डॉटेड लाइन है ये है रेंज की लाइन। ये रेंज में पहले फंसा था एंड जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता होगा कि रेंज से जब स्टॉक निकलता है, एंड रेंज के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो जब स्टॉक निकलता है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे मूव मिलने के चांसेस होते हैं। जो पैटर्न होता है पहले भी रेंज से निकला था। तो रेंज की बात हम तब करेंगे अगर ये रेंज में यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देगा, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी एंड तब बात करेंगे। अभी मेरा रेंज में बात करने का एक और रीज़न है क्योंकि राइट इशू का आपको पता है कि आना है, तो मैं अभी कोई टारगेट भी नहीं लेके चलूँगी, बहुत प्रोमिनेंट वाले थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर करेंगे। तो राइट इशू की न्यूज़ आने वाली है तो क्या पता यहीं पे क्रॉल करे, क्या पता मूव मिल जाए। तो एक बार एनालाइज कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आज थोड़ा सा मूव मिलने की कोशिश हुई थी, बट आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा आज काफ़ी चॉपी सी चली थी, तो ये पिवट से अपना यहाँ से बैक गियर डाल के वापस आ गया। तो पिवट टच किया इसने, रेंज में ये एंटर किया, पिवट टच किया और वापस आ गया। स्पिनिंग टॉप ये बनाता हुआ दिखाई दिया है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट तो ऑफ कोर्स देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है बायर्स जीते हुए दिखाई दिए हैं क्योंकि 1.39% के आसपास का हमें मूव मिला है एंड मोमेंट पे। फिर एंड के हाफ एन आवर में फिर ये ऊपर चला गया था। तो अभी के लिए RSI जो है 56.34 पे है एंड आप देख सकते हैं इसका पैटर्न है। ये कब से चल रहा है, सेकंड मतलब अगस्त के स्टार्टिंग से ही इसका पैटर्न चल रहा है कि ये 60 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे भी इसने क्रॉस किया था बट 60 ये कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इस बार मुझे उम्मीद तो लग रही है, अगर राइट इशू की न्यूज़ एकदम से नहीं आती है तो उम्मीद तो मुझे लग रही है काफ़ी हद तक। तो लेट्स सी, एक बार इसका वीकली चार्ट हम चेक करते हैं। वीकली चार्ट पे देखिए पैटर्न में रिवर्सल हमें स्ट्रांग देखने को मिला है, ये चीज़ देखने वाली है। वॉल्यूम की बात करें तो अभी हमारा आज है थर्सडे एंड 4 दिन हो चुके हैं, एक दिन और बचा है। तो लास्ट जो वीक था उसमें वॉल्यूम 12.43 मिलियन का आया था, इस वीक में 14.56 मिलियन का अभी तक आ चुका है। तो मतलब वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करा है। लेट्स सी अब क्या निकल के आता है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 2-2.5 महीनों से काफ़ी सारे इवेंट्स थे, ग्लोबल भी इवेंट हुए हैं, मिडिल ईस्ट की टेंशन रही है, थोड़ा बहुत वॉर की न्यूज़ एंड एवरीथिंग आया है, तो उसकी वजह से फिर इलेक्शंस थे, फिर US इलेक्शन थे। मतलब हमारे इंडिया के इलेक्शन तो चलो पहले हो गए थे, बट मल्टीपल चीज़ें ग्लोबली न्यूज़ रही हैं बहुत सारी, जिनका मार्केट पे इफेक्ट ऑफ कोर्स देखने को मिला है। अब ग्लोबली जो है वो जो यूक्रेन एंड रशिया का है वो
उस पर समझौता हो चुका है। हमारे जो इवेंट्स हैं, इलेक्शन एंड एवरीथिंग, उन पे थोड़ा सा विराम है, थोड़े से स्टेबल हुआ है वहाँ पे। फिर उसके बाद मतलब ग्लोबल जो इवेंट हैं वहाँ पे ये जो यूएस के इलेक्शन थे वो, उसका मुझे लगता है कि थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन इंडियन मार्केट के लिए हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रंप आए हैं एंड मोदी जी एंड ट्रंप जी की बनती है। मतलब ये काफ़ी वास्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बात करने बैठे तो, क्योंकि ऐसे शॉर्ट में बोलूँगी हाफ नॉलेज आएगा तो हो सकता है कि मेरी बातें मैं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई दिखूँ। तो मुझे लगता है कि अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट यस, मुझे ये लगता है, इन शॉर्ट बात करूँ तो मुझे लगता है कि कंडीशन काफ़ी फेवरेबल है, पॉजिटिव है, एंड ग्लोबली भी मुझे पॉजिटिव लग रही है अभी, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड दूसरा, अभी FIIs की काफ़ी सारी सेलिंग हुई थी, तो मुझे लगता है कि वो US इलेक्शंस के पास हुई थी, मतलब मुझे लगता नहीं है, वही हुई थी। एंड मुझे जो लगता है वो ये है कि मुझे लगता है क्रिप्टो में काफ़ी पैसा गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे सबको पैसा ही बनाना है। हमारे इंडिया में तो उस पर टैक्स है, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं रेगुलेटेड भी है, हमारे इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ से जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली इन्वेस्टर्स को, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, या बाकी भी कोई इन्वेस्टर्स को, रिटेल वालों को भी, तो वहाँ पे उन्होंने अपना चांस ग्रैब करने की कोशिश करी है। एंड मुझे लगता है कि वो वापस आने वाला है जल्दी ही, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, बट कितना जल्दी, कितने दिन में, वो थोड़ा सा ऑफ कोर्स नहीं बताया जा सकता। बट यस, मुझे जो फुल फ्लेज लगता है कि शॉर्ट जो धमाकेदार बुल रन आएगा, वो मुझे लगता है कि जनवरी के बाद आएगा। उससे पहले बुल रन की तैयारी तो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। तो यस, काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट है, बट इस स्टॉक के लिए मैं अभी बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं बोलूँगी। एंट्री पॉइंट ज़रूर बनता है, पर बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, क्योंकि राइट इशू की न्यूज़ कब आती है, क्या बनता है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चेक करते हैं। तो इसकी वीकली RSI जो है 52.67 पे है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से ये अगस्त के आसपास पे ही यहाँ पे सपोर्ट बनाया था 60 के पास, उसके बाद से नीचे ही है। 60 इसके लिए क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 60 क्रॉस करेगी तो मतलब अप ट्रेंड चालू हो गया। अभी साइडवेज थोड़ा मार्केट है, तो मतलब अप ट्रेंड चालू हो गया, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी उसकी। अब मंथली RSI देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो है 67 पॉइंट समथिंग पे, 68 राउंड फिगर में लगा के चलते हैं, उसके पास से सपोर्ट लेके वापस गई। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी थी इसकी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी थी, थोड़ा क्रॉल किया था, फिर काफ़ी अच्छा मूव मिला था। यहाँ पे सपोर्ट लिया, काफ़ी अच्छा मूव मिला, ये थोड़ा ऊपर से ही गई थी। यहाँ पे सपोर्ट लिया, मूव मिला, फिर ऊपर से इसने सपोर्ट लिया, जो पुराना सपोर्ट मिला था इसको, फिर अभी ये सपोर्ट लेके इसके पास हेडरूम काफ़ी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर निकलता है ये स्टॉक तो काफ़ी अच्छे तरीके से निकल सकता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि क्यों लगता है मुझे, अब प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि क्यों टारगेट लेके नहीं चलूंगी एंड क्यों मुझे लगता है कि स्टॉक निकल सकता है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स दो ही सिनेरियो बनते हैं। तो वॉल्यूम की पहले बात करें तो कल आया था 6.16 मिलियन का, एंड आज आया है 3.82 मिलियन का। तो वॉल्यूम में मतलब हाफ तो नहीं बोल सकते, 60% के आसपास का वॉल्यूम है। कल से कंपैरिजन में थोड़ा कम आया है, बट आज थोड़ा सा आपको पता है कि मार्केट ही थोड़ी डाउन थी, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स थोड़ा सा चौपी सा था, तो उसका असर ऑफ कोर्स स्टॉक्स में देखने को मिलता है। अभी चलते हैं हम BSE पे। BSE पे सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है। एंड न्यूज़ आई थी कल 27 को, कुछ न्यूज़ आई थी, मुझे वक्त नहीं मिला तो मैं बना नहीं पाई, तो ऑफ कोर्स बनानी तो थी इस पे वीडियो। तो चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ जो आई है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला मैंने न्यूज़ ओपन नहीं किया है, ये वाला मैंने ओपन नहीं किया है, मैं सीधा इसी पे गई हूँ, क्योंकि इसी में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, सो लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड पार्टनर्स विद फिनकेंटियरी SPA टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो ये जो फिनकेंटियरी है, ये है इटली की कंपनी, ठीक है, एंड ये काफ़ी टाइम से, बहुत 200 कुछ साल से ये कंपनी काम करती है। और ये क्या बनाती है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में थोड़ा जानना ज़रूरी है। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस टू ब्रिंग बेस्ट इन क्लास एंड डोमिनेटली इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री। अब इसका मतलब क्या होता है, इंडिजिनियसली का मतलब होता है नेटिव,
मतलब ये बेसिकली यहाँ पे पहले भी बात करी थी इन्होंने कि ये मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी बात को हाईलाइट किया गया है। थोड़ा हैवी वर्ड इन्होंने लिख दिया है, तो उसी बात को हाईलाइट किया गया है। टाई अप टू फैसिलिटेट फर्दर entrenchment by Lloyd Engineering Works Limited in the defense segment through world class and sophisticated category। तो बेसिकली पहले भी इन्होंने कुछ टाई अप्स किए थे 2 कंपनीज के साथ, एंड वहाँ पे भी इनकी जो इनको अभी इनको ऑर्डर भी मिला था, तो उसके बारे में भी इन्होंने आगे बताया है। तो देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पार्टनरशिप करी है, एंड अच्छा इनको एक तो मेक इन इंडिया के ऊपर ये फोकस करने वाले हैं, एंड उसका ये रीज़न है ये पार्टनरशिप का, एंड दूसरा है कि इनको वर्ल्ड क्लास जो भी मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा ये प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरव्यू ऑफ कोलैबोरेशन, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड हैज एंटर्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फिनकेंटियरी एसपीए, अ ग्लोबल लीडर इन शिप बिल्डिंग। तो मैंने बोला था ना, देखेंगे तो शिप बिल्डिंग करते हैं ये एरोस्पेस में भी हैं, एंड इनके क्रूज भी बनते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। दिस collaboration aims to jointly manufacture high quality products for Indian Navy and Coast Guard। तो इंडियन नेवी के ऊपर ही ये बेसिकली फोकस कर रहे हैं। अभी इनकी पार्टनरशिप तो हुई है, बट ये नहीं हुआ है कि हाँ कोई बाहर का है, बाहर की कंपनी जरूर है, बट इंडिया के ऊपर ही ये फोकस कर रहे हैं। ये मैंने लॉन्ग वीडियो में भी बोला था कि अभी इनका कोई भी थोड़े टाइम तक कोई प्लान नहीं है एक्सपोर्ट का। इनका प्लान है बट काफ़ी दूर का है। पहले ये इंडिया पे ही फोकस करना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर को मेनली ये टारगेट कर रहे हैं, तो इनका ये नीश बनाना चाहते हैं उसको। एंड वैसे भी ये इसमें ही है, इंजीनियरिंग में ही है, तो बेसिकली नीश तो है ही है इनका। Enhancing India's defense manufacturing capabilities and supporting the country's self-reliance in critical sector। तो critical sector तो of course defense है ही है, तो basically ये अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। Lloyds Engineering Works Limited over 3 decades, मतलब 30 साल से ऊपर, ये डेकेड मतलब 10 साल, तो 30 साल से ऊपर का इनका एक्सपर्टीज है supplying critical system to the Indian Navy and Coast Guard। तो ऑफ कोर्स ये तो हमने पहले भी देखा था। डिफेंस सेक्टर इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है, जो इनकी 1300 करोड़ के आसपास की थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें से 6% जो बनता है तो वो इनको डिफेंस सेक्टर से आया है। एंड थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि 81 करोड़ का इनको ऑर्डर आया है। तो इन्होंने बोला है कि इसमें क्या बना रहे हैं वो, तो 2 नेवल कंपोनेंट्स, 2 नेवल कंपोनेंट बना रहे हैं, जिसमें इन दैट सेट नेवी शिप्स, शिप स्टीयरिंग गियर सिस्टम एंड शिप स्टेबलाइजर। इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दी थी, आप देख सकते हैं। जब ये न्यूज़ आई थी तो उसके ऊपर सारी वीडियो मैंने विद पिक्चर्स एंड एवरीथिंग सारा कुछ डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 डिफरेंट नेवल शिप्स के लिए ये कर रहे हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, डिफेंस का यहाँ पे ये तो है ही है, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग भी एक वर्ड ऐड हो गया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स इन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर वॉरशिप सेल्फ डिफेंस सिस्टम। तो ये भी काफ़ी मतलब ऑफ कोर्स डिफेंस की बात है, देश के किसी डिफेंस की बात है, तो यहाँ पे बहुत सारी क्रिटिकल यहाँ पे कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस एंड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली ये वही बोल रहे हैं कि हाँ इन्वेस्ट इन अच्छी टेक्नोलॉजी में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटिंग टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो बस वही है कि कम्युनिकेशन एंड उसके कंपोनेंट्स जो भी होते हैं उसके बारे में है ये। अब है इसके बारे में फिनकेंटियरी एसपीए। तो ये क्या है, मैंने यहाँ पे पहले भी बोला था कि ये 200 साल के ऊपर से ये है, तो 230 साल का इनका एक्सपीरियंस है, इनकी हिस्ट्री है। एंड यहाँ पे अभी तक ये 7000 शिप्स डिलीवर कर चुके हैं, बना चुके हैं। एंड इसमें क्या क्या बनाया इन्होंने, क्रूज शिप बनाया है इन्होंने, डिफेंस वेसल्स बनाई है इन्होंने, स्पेशलाइज्ड ऑफशोर वेसल्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारी कंपनी लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड काम करती है उसके बिल्कुल नीश को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी भी है इनके पास, तो ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। एडिशनल कैपेबिलिटीज इन शिप रिपेयर्स,
एंड तो बेसिकली बाकी जो भी होता है उनके रिपेयर्स होते हैं एंड एवरीथिंग, उसमें भी उनका ये रहेगा। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण गुप्ता जी हैं उन्होंने यहाँ पे अपना ग्रेटिट्यूड शो किया है, एंथुजियाज्म शो किया है एंड बताया है कि हाँ हमें ये ऑर्डर मिला था। एंड यहाँ पे जो मेन बात है ध्यान देने वाली वो ये है, ये तो पहले पुरानी बातें हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो मेन बात ये है, बिसाइड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन tendering contracts for more than 100 ships across naval defense and coast guard, which will create additional opportunities for Lloyd Engineering. With this collaboration and the upcoming orders, we see robust opportunities for Lloyd. तो यहाँ पे ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि बात ध्यान देने वाली, देखिए अब कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल मेरी करियाना की शॉप है, ठीक है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज और बड़ा सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ। तो मैं अपने करियाना की शॉप में माल तभी डालूंगी अगर मेरे को पता होगा कि मेरा माल बिक रहा है, राइट। या मैं अपने करियाना की शॉप दूसरी गली में जाकर तभी खोलूंगी जब मुझे पता होगा वहां पे डिमांड है। तो यहाँ पे इन्होंने टेंडर्स डाले हैं तो ही यहाँ पे आगे पार्टनरशिप एंड एवरीथिंग हो रही है, क्योंकि इनको उम्मीद है, मैं ये नहीं बोल रही कि मिलेगा ही मिलेगा, इनको उम्मीद है तभी ये आगे कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है, ये जो भी प्रेस रिलीज है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का, इन्होंने अभी कोई ऑर्डर नहीं है, अभी कोई कुछ नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रख के चले, आगे इन्होंने बोला भी है। तो यहाँ पे बाकी सारा इन्होंने बताया कि द पार्टनरशिप प्रोडक्ट स्कोप कवर्स न्यूमरस शिप्स फॉर द नेवी एंड Coast Guard, focus on integrating advanced technologies to enhance value of the competitiveness. तो बेसिकली वही है। और यहाँ पे पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुके मैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट टू आत्मनिर्भर भारत, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंटिन्यूज टू अलाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया पे इन्होंने फोकस किया, जो मैंने पहले बोला, एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे जो ये पहले भी इन्होंने बोला था कि हम ये होता है टू अलाइन विद द गवर्नमेंट, मीनिंग कि गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके साथ, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनके साथ साथ चल के हम ये मेक इन इंडिया एंड बाकी सारी चीज़ें करके, गवर्नमेंट के साथ चल के, उनके सपोर्ट के साथ हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं एंड कर रहे हैं। तो ये उन्होंने पहले बताया कि इनकी पुरानी कोलेबोरेशंस हैं एंड दैट्स इट। तो ये है। अब यहाँ पे मेन इन्होंने ये चीज़ बताई है ये बड़े से पैराग्राफ में कि ये जो है सिर्फ एक प्रेस रिलीज है, इसको देख के हो सकता है कि कल को, ये बहुत गारंटीड नहीं है, हो सकता है कल को ये कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि ऑर्डर ना मिले। तो यहाँ पे इसको देख के ऐसा नहीं है कि कोई आप इन्वेस्टमेंट स्टेप ले लें या कुछ ले लें, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रख के चले। तो ये ऑफकोर्स एक अच्छी चीज़ है। अब देखिए उम्मीद तो है इसके ऊपर जाने की, ऑफकोर्स कंपनी अच्छा काम कर रही है, वैसे भी इसको ये न्यूज़ नहीं आती तब भी इसका काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है एंड उसको और भी ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं। एंड टेंडर्स की बात तो इन्होंने करी दी कि इन्होंने टेंडर्स डाले एंड ये अपने इसी नीश पे काम कर रहे हैं, ये डिफेंस, नेवल एंड एवरीथिंग के इसी नीश पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा फोकस इसमें, नेवल का वर्ड बहुत बार आता है इनके इसमें, तो मुझे लगता है कि इस पर जो फोकस करे तो ऑफकोर्स अगर कर रहे हैं, कुछ एक्शन दिख रहा है तो उसका रिजल्ट भी हमें दिखेगा, मेहनत तो ये कर ही रहे हैं। तो यस, मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने की कगार पे बैठा है। अभी थोड़ा सा मार्केट के सिनेरियो ही थोड़ा डिफरेंट था, काफ़ी स्टॉक्स नीचे गए थे, ये भी 29-30% के आसपास नीचे था, यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। अब ये रेंज के से बाहर है अभी एंड अपने पिवट से भी थोड़ा सा दूर है। तो लेट्स सी, कल का मुझे लगता है काफ़ी क्रूशियल होएगा टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये 60 क्रॉस करता है कि नहीं करता है, दूसरा ये पिवट क्रॉस करता है नहीं करता है, रेंज में एंटर करता है नहीं करता है, और वॉल्यूम कितना आता है। तो एक बार हम वीकेंड पे भी इसको एनालाइज करके वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए मुझे लगा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आई थॉट आई शुड अपलोड इट। एंड अभी के लिए मैं कोई टारगेट नहीं लेके चल रही हूँ, एक बार इसका थोड़ा सा पता चल जाए। बट यस, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि मैं यहाँ पे होती तो मैं यहाँ पे एंट्री मुझे लगता है कि मैं बनाती ज़रूर, थोड़ा सा वॉल्यूम को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर वैसा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी रेजिस्टेंस है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा कि अगर वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है तो वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है एंड मार्केट कंडीशंस कैसी रहती हैं। अब अगर निफ्टी नीचे रहेगी तो वॉल्यूम कितना करी आके क्या ही करेगा, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रख के चले। एंड यहाँ पे पैटर्न्स तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड उम्मीद करती हूँ कि ये थोड़ा सा जो इसका 20% का प्राइस बैंड है इसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि इसने यूज़ ही नहीं किया है वो। तो आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट एंड आई थिंक और भी मेरे साथ बड़े सारे लोग होंगे जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, कोई बड़ी देर नहीं लगती है कमेंट करने में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तब लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। टारगेट अभी नहीं लेके चल रहे हैं। आई होप राइट इशू की न्यूज़ जल्दी आए, हमें कुछ आइडिया मिले क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जैसे आएगी हम उसको अपलोड यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए यही है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।